बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासी अदब से इक़्तिबास है। और आज 2 सेशन पहले कर चुके हैं, आज तीसरा और आखिरी सेशन करेंगे। बहुत खूबसूरत किताब है, इंफॉर्मेटिव किताब है, मुजीब और भुट्टो। अब्दुल वाहिद आरिसर साहब ने लिखी है। दोनों का मवाजना किया है और पाकिस्तान की जो उस वक्त की सियासत थी उस पर तबसरा करके उन्होंने दोनों शख्सियत को बखूबी। और बड़ी बात यह है कि किताब के इन 150 सिफ़ात में बीच में जितना भी काम है उन्होंने पर्सनली शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात की है, वो उनका सारा हाल अहवाल बताते हैं। उसके बाद भुट्टो साहब से उनकी मुलाकात है तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके उन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात और फैक्ट एंड फिगर अखबारात से लेकर ये सारी चीज़ें कंपाइल की हैं। जो लास्ट सेशन है आज का, वो दोनों की जो पार्टीज़ हैं, पार्टी के माबीन मवाजना है। वो कहते हैं कि एक तरफ अवामी लीग है और एक तरफ पीपल्स पार्टी है। अब उनका बैकग्राउंड क्या है और उनके बाद काम क्या है, वो दिलचस्प अंदाज से अब्दुल वाहिद आरिसर साहब हमसे शेयर करते हैं। कहते हैं उस वक्त बंगाल के बहुत सीनियर बंगाली सियासतदान और मुत्तहदा बंगाल के वज़ीर आज़म शहीद सरवर्दी, उन्होंने एक तंजीम बनाई थी जो कि जिना अवामी लीग के नाम से थी। मगर आगे चलकर उन्होंने समझा कि एक शख्स से मंसूब ये पार्टी नहीं हो सकती, तो उन्होंने उसको अवामी लीग दे दी। और यही अवामी लीग जाके अपने ही एक सूबे के मुल्क पर मबनी हो गई। अब इस तरफ अगर हम लें तो जो आप पीपल्स पार्टी समझते हैं वो भुट्टो साहब की बनाई हुई नहीं थी, वो उनके वालिद साहब की पार्टी बनाई हुई थी। साईं जीएम साहब की किताब है, 2 वाल्यूम में है। पहले वाल्यूम में जनब गुजार एमरजेंसी में लिखते हैं कि सर शाहनवाज भुट्टो राजपूत ख़ानदान के थे और जैसलमेर के थे, वहाँ उनकी पैदाइश थी। वहाँ से माइग्रेट करके भुट्टो ख़ानदान पंजाब में गया और उसके बाद लाड़काना में शिफ्ट हुआ। लाड़काना में ये पहले क्लासिकल वडेरे थे, ज़मींदार थे, जिन्होंने ज़मींदारी का एक नया कांसेप्ट दिया जो इससे पहले ज़मींदारी में नहीं था। और उन्होंने सिंध पीपल्स पार्टी के 1934 में बनाई और वो अवामी नहीं थी, वो मखसूस लोगों पर मबनी थी, जिसका हेड सिर्फ सर शाहनवाज भुट्टो था। खिताब के बारे में कहते हैं कि 1921 में उन्हें खिताब मिला, फिर कैसर हिंद का खिताब मिला, फिर 1934 तक आकर वो सर का खिताब मिला उनको। इससे पहले वो खान बहादुर शाहनवाज भुट्टो कहलाते थे। 2 शादियाँ की थी। पहली जो बीवी थी उससे इमदाद अली ख़ान और सिकंदर अली ख़ान थे। दूसरी बीवी से सिर्फ जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, जो बाद में बैरिस्टर बने और पढ़ने के लिए बाहर उनको भेजा गया। और इस पार्टी का बुनियाद सरमाएदारी पर था, जो आगे चलकर भुट्टो साहब ने वो सिंध हटाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रख दिया। अब आते हैं अवामी लीग की तरफ। कहते हैं कि अवामी लीग आम आदमी की पार्टी थी, क्योंकि बंगाल में कोई भी सरमायादार नहीं था, कोई भी इंडस्ट्रियल नहीं था, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। ये सैलाब ज़दगान थे और पस्त आदमी थे, छोटे आदमी थे। तो सब अवामी लोगों को लेकर शेख मुजीबुर रहमान चले थे, वो आम आदमी के लीडर थे। अब पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं कि जब ये कायम हुई और अपने उरूज और बाम पर पहुंची, तो इसके सब कारकुनान जो थे वो आम आदमी नहीं थे, वो सिंध के सरमाएदार थे, सिंध के वडेरे थे। अब खूबसूरत मवाजना करते हैं कि जब शेख मुजीबुर रहमान पर बुरा वक्त आया तो बंगाल का एक एक आदमी उठा था और उन्होंने उसके लिए जद्दोजहद की थी और उनकी फेवर में बाहर निकले थे। मगर अलमिया ये था कि जब भुट्टो साहब पर बुरा वक्त आया तो उसके सब दोस्त फ्यूडल थे, सब सरमाएदार थे, इंडस्ट्रियल थे, वो अवामी आदमी नहीं थे, रोड पर नहीं निकले और उन्होंने उसके लिए कोई भी मुजाहरा नहीं किया। अब अवामी लीग का कहते हैं ख़ासा क्या था कि अवामी लीग में मुजीबुर रहमान का ख़ासा ये है, जो कारनामा कहा जाता है, जो ग़ुलाम कौम थी, वो बंगाली लोग जो सिर्फ़ 1 रुपये के एवज़ अफसरों और फ़ौजियों के कपड़े धोते थे और 1 चावल के प्लेट के एवज़ वो चादरें धोते थे और काम करते थे, मजदूरियाँ करते थे। उन्हें आँखों में आँखें डालकर दुश्मनों से मुकाबला करना सिखाया और उसे आज़ाद कौम का एक कांसेप्ट। और दूसरी तरफ जो आम आदमी की पार्टी कहलाई जाती थी, जिसने नारा दिया और उनका स्लोगन और मैनिफेस्टो था कि रोटी कपड़ा और मकान, वो उस नहज पर नहीं पहुंच सकी और आम आदमी को वो चीज़ मुहैया नहीं कर सकी।
एक खूबसूरत कोटेशन आखिर में शेयर करूँगा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कोटेशन दर्ज करते हैं कि एक हकीम और एक बुढ़िया हकीम साहब के पास आई जिसकी आंखें रोज़ बरोज़ बीनाई से जाती रहीं। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी आंखें रोज़ बरोज़ जाती रही हैं, ऐसा न हो मैं अंधी हो जाऊं, तुम मेरा इलाज करो। तो जब इलाज कर सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। तो हकीम साहब ने ये बात मान ली, उनके घर पर जाकर उनका इलाज करते थे, मगर चूँकि उसकी बीनाई कम थी तो उसके घर के सामान में से रोज़ कोई ना कोई सामान ले जाते थे। जब तक इलाज चलता रहा 2-3 सालों तक, वो आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान लपेटते गए। आखिरकार बुढ़िया की बीनाई तेज़ हो गई और वो ठीक हो गई। तो अब हकीम साहब ने दावा किया कि तुमने कहा था मुझे इनाम दोगी तो वो दो। तो बुढ़िया ने इनकार कर दिया। हकीम साहब ने केस दायर कर दिया वक्त की अदालत में और वहाँ अपना मुद्दा बताया। तो हकीम साहब ने कहा कि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मुझे फ़ीस के एवज़ बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, मगर बुढ़िया नहीं दे पा रही। जब बुढ़िया से पूछा गया तो बुढ़िया ने कहा कि देखें, मैंने ज़रूर कहा था, मगर जिस वक्त मैं इलाज करवा रही थी तो मुझे घर की चीज़ें बहुत धुंधली नज़र आती थी। जब बीनाई सही हुई तो वो चीज़ें ही यहाँ से गायब हो गई और अब मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। आरिसर साहब कहते हैं, जो इस मुल्क में हमें बंगाल के लोग धुंधले नज़र आते थे, मगर भुट्टो साहब के कारनामे के बाद वो नज़र ही नहीं आते। ये कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया और उन्होंने उनको गंदे अंडे कहकर हमसे अलग कर दिया। एक वो लीडर जिसने कौम को आँखों में आँखें निकालना और डालना, दुश्मनों से मुकाबला करना सिखाया, गुलामी से निकाला, और एक वो शख्सियत जिन्हें लोगों को मकरूज़ बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।